हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, मतलब सेक्रेटरी होने के क्या बेनिफिट्स होते हैं या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। नाउ इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग को ओवरलैपिंग लगेंगी जो हम लोग ने पहले दो वीडियो के अंदर जहाँ पे इंट्रोडक्शन देखा था सेक्रेटरी के बारे में और फीचर्स देखे थे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट कि सेक्रेटरी के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं ना। पहला इंपॉर्टेंस सेक्रेटरी का ये है कि सेक्रेटरी जो है वो एक्सपर्ट एडवाइस और गाइडेंस प्रोवाइड करती है अपने बॉस को। नाउ कभी भी कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होता है कंपनी के अंदर या कोई भी इश्यू वगैरह होता है, बॉस का इश्यू और प्रॉब्लम जब भी होता है तो उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सेक्रेटरी क्या करती है, अपने सुपीरियर को, सुपीरियर मतलब अपने बॉस को एक्सपर्ट एडवाइस देती है कि ये करना चाहिए, इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। जैसे वर्कर्स अगर सपोज प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, डेडिकेटली काम नहीं कर रहे, तो सेक्रेटरी गाइडेंस एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं यहाँ पे कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए या उनको कुछ इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाए जिसकी वजह से वो लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। तो सेक्रेटरी ने यहाँ पे क्या किया है, एक्सपर्ट गाइडेंस दिया हुआ है जिसकी वजह से जो भी इश्यू है, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने में हेल्प हो सकता है। सेम तरीके से सेक्रेटरी जो है वो अपने मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गाइडेंस दे सकता है कि किस तरीके से हम लोग कंपनी का जो ग्रोथ है उसको अचीव कर पाते हैं, मतलब कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है उसको हम लोग किस तरीके से ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं कि हम लोग को इस तरीके से प्रोडक्ट बना के बेचना चाहिए या इस तरीके से काम होना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे कंपनी को ग्रो कर सकते हैं या कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव कर सकते हैं। तो सेक्रेटरी के जो भी व्यूज है, जो भी ओपिनियन है, जो भी ऑब्जर्वेशन है, मतलब सेक्रेटरी का जो भी कहना है, ओके, या सेक्रेटरी का जो भी मत है, वो कंपनी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैल्यूएबल होता है। कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेते समय, पॉलिसी डिसीजन मतलब क्या, कोई भी रूल बनाते समय या कोई भी डिसीजन वगैरह लेते समय सेक्रेटरी के व्यूज को, ऑब्जर्वेशन को और ओपिनियन को कंसीडर करना काफी जरूरी है। मतलब सेक्रेटरी को पूछे बिना अगर कोई भी डिसीजन लिया जाए ऑर्गेनाइजेशन में तो शायद तक वो डिसीजन इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता है या फिर उससे आप जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहते हो वो नहीं हो सकता है। क्योंकि सेक्रेटरी को क्या होता है कि कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। सेक्रेटरी जो है एम्प्लॉयज के साथ भी काम करती है, सेक्रेटरी जो है वो सुपीरियर या टॉप मैनेजमेंट के साथ भी काम करती है। तो सेक्रेटरी एक तरीके से लिंक होती है एम्प्लॉयज और टॉप मैनेजमेंट के बीच में, और जिसको सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से के लिए सेक्रेटरी के एक्सपर्ट एडवाइस के और गाइडेंस की काफी ज्यादा जरूरत होती है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है और कंपनी के ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। तो इसके लिए सेक्रेटरी की काफी ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट वाला है हैंडल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ड्यूटीज। ना एडमिनिस्ट्रेशन एंड ड्यूटीज का मतलब क्या होता है, जो भी कामकाज होता है तो सेक्रेटरी जो होता है वो सारा एडमिन, रोज का जो काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह होते हैं वो सारे हैंडल करते हैं। जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था जो सेक्रेटरी की क्या क्या ड्यूटीज होती है। उसके अंदर तो दो टाइप की ड्यूटीज होती है सेक्रेटरी, एक होता है रूटीन ड्यूटी जो रोज का कामकाज है, और दूसरा है एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कोई भी प्लानिंग वगैरह जो होता है उसको लागू करना या कोई भी पॉलिसीज वगैरह होती है उसको लागू करना। ओके, वो सब। सो रूटीन के अंदर काम होता है ऑफिस मैनेजमेंट करना, सबको काम बांटना, सबके ऊपर सुपरविजन करना, बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, उनका काम अगर प्रॉपरली टाइम में नहीं हो रहा है तो उसके रीजन फाइंड आउट करना, उनको हेल्प करना वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो सारा ऑफिस मैनेजमेंट का काम होता है। सारे पेपर्स को प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन करके या फाइल करके वगैरह रखना ताकि जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी बॉस को वो उनको हैंड ओवर कर किया जा सकता है। जो भी लोग कंपनी में मिलने के लिए वगैरह आते हैं तो उनको अटेंड करना। ओके, मतलब उनको किनसे मिलना है, क्या काम है, उनको चाय कॉफी वगैरह पूछना, ये सारा काम सेक्रेटरी रूटीन ड्यूटीज में आते हैं। एग्जीक्यूटिव के अंदर पॉलिसीज वगैरह बनाना, जैसे मैंने बताया था रिक्रूटमेंट का पॉलिसीज होता है, देन एंटी स्मोकिंग पॉलिसी हो सकता है। ओके, देन वर्किंग आवर्स का पॉलिसी हो सकता है, बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं कंपनी के अंदर। तो वो पॉलिसीज मतलब क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बनाने के लिए सेक्रेटरी हेल्प करती है, असिस्ट करती है। असिस्ट मतलब हेल्प करना। प्लान्स वगैरह बनाना, डिपार्टमेंट के प्लान्स वगैरह बनाना, जैसे परचेज डिपार्टमेंट को इस महीने में इतना रॉ मटेरियल परचेज करना है, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इतना जो है वो फाइनल प्रोडक्ट वगैरह प्रोड्यूस करना है, या सेल्स डिपार्टमेंट को इतना सेल्स करना है, या ये सेल्समैन ने इतना सेलिंग करना है। ओके, तो ऐसे सारे प्लान वगैरह बनाना होता है। तो वो प्लान जो होते हैं वो सेक्रेटरीज बनाते हैं, और सुपरविजन करना कि बराबर प्लान एग्जीक्यूट हो रहे कि नहीं, लागू हो रहे कि नहीं, जैसे डिसाइड किए थे उस हिसाब से वो चल रहे हैं कि नहीं, वो सारा जो होता है वो एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज सेक्रेटरी को करना पड़ता है। तो ये रूटीन ड्यूटीज और एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज करने के लिए सेक्रेटरी की जरूरत होती है।
कस्टडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, जैसे मैंने आप लोगों को फीचर के अंदर भी बताया था कि सेक्रेटरी जो होती है वो कंपनी के सारे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती है। मतलब जो भी डिसीजन कंपनी के अंदर टॉप मैनेजमेंट लेते हैं उसके अंदर सेक्रेटरी इन्वॉल्व होती है, सेक्रेटरी वहां पे प्रेजेंट होती है उनके मीटिंग के अंदर, तो सेक्रेटरी को पता होता है कि क्या डिसीजन लिया है या क्या बातचीत चल रही है या कौन सी पॉलिसीज बनाई जा रही है, कौन सी चीजें बाद में कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट की जाने वाली है। तो सेक्रेटरी के पास बहुत सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। तो सेक्रेटरी क्या करती है, ये सारे इंफॉर्मेशन को अपने पास सीक्रेट रखती है, अपने पास संभाल के रखती है और वो किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करती है। डिस्क्लोज करना मतलब कि किसी को बताती नहीं है, जब तक उसको बता बोला नहीं जाता है, ऑथोराइज नहीं किया जाता या जब तक जरूरी नहीं होता है। सो सेक्रेटरी को सारे कंपनी के डिसीजंस के बारे में, पॉलिसीज के बारे में पहले से ही पता होता है, बिकॉज सेक्रेटरी जो होती है वो टॉप मैनेजमेंट से कनेक्टेड होती है और इसके वजह से सेक्रेटरी को ये इंफॉर्मेशन को अपने पास संभाल के रखना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर बोला जाता है। और जब तक बताया नहीं जाता है तब तक सेक्रेटरी ये इंफॉर्मेशन किसी और को डिस्क्लोज करती नहीं है, अपने पास संभाल के रखती है। ओके, सो उसके लिए सेक्रेटरी की जरूरत होती है। देन करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है कि कम्युनिकेशन करना, जहाँ पे इनवर्ड आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस सेक्रेटरी को हैंडल करना होता है। इनवर्ड मतलब कोई लेटर वगैरह आए, आउटवर्ड मतलब क्या लेटर्स वगैरह भेजना, ये सारा काम जो होता है सेक्रेटरी करती है। ओके, या फिर जो भी ईमेल वगैरह आते हैं या किसी को ईमेल वगैरह भेजना तो उसको भी इनवर्ड आउटवर्ड बोल सकते हैं। पुराने जमाने में कैसे होते थे, लेटर्स वगैरह भेजे जाते थे। आजकल इंटरनेट का जमाना है तो ईमेल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू वगैरह काम किया जाता है। तो जो भी लेटर्स आते हैं, जो भी ईमेल आते हैं उसको इनवर्ड बोलेंगे और जो भी लेटर भेजे जाते हैं उसको आउटवर्ड बोला जाता है। तो सेक्रेटरी को किसके साथ करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है या किसको लेटर भेजना पड़ता है या किसके पास से जो लेटर आते हैं उनको रिप्लाई देना पड़ता है, तो मेंबर्स, मेंबर मतलब जो कंपनी के शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं। ओके, या कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी का कामकाज वगैरह संभालने वाले होते हैं, उनके जो भी लेटर्स वगैरह होते हैं वो लेटर्स वगैरह लिखने का काम सेक्रेटरी करती है। उनको जो भी लेटर्स आते हैं उसको रिप्लाई देने का काम सेक्रेटरी करती है। बैंक वगैरह जैसे कोई अकाउंट वगैरह खोलना है या कंपनी को बैंक की वगैरह बैंक लोन की जरूरत है तो उसके लिए लेटर लिखना। इंश्योरेंस, कंपनी को इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह लेनी है या फिर सपोज कंपनी का कुछ लॉस वगैरह हुआ है तो वो कॉम्पेंसेशन के लिए लेटर लिखना, वो काम सेक्रेटरी करती है। रजिस्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है, इनको काफी सारी चीजें जो होती है वो सेक्रेटरी को भेजना पड़ता है, जैसे कि कंपनी में जो भी मीटिंग वगैरह हो गए उसके मिनट्स या रिजोल्यूशन की कॉपी या दूसरे कोई भी जो कम्युनिकेशन वगैरह होती है वो रजिस्ट्रार के साथ करनी पड़ती है, तो उसके लिए लेटर लिखने का काम सेक्रेटरी करती है। गवर्नमेंट अथॉरिटी लाइसेंस वगैरह चाहिए रहता है या कोई परमिशन वगैरह चाहिए रहता है तो उसके लिए लेटर लिखना पड़ता है। कस्टमर्स, ओके, जैसे कस्टमर को हमने गुड्स बेचे हैं तो उनसे पैसे आने के बाकी है तो उसके लिए लेटर लिखना, या फिर कस्टमर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोडक्ट के बारे में या प्राइस के बारे में तो वो लेटर वगैरह लिखना। तो ऐसे अलग अलग लोगों को सेक्रेटरी को लेटर लिखना पड़ता है, तो ये करस्पॉन्डेंस करने के लिए सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है। उनको प्रॉपरली वो लेटर कैसे लिखना है, ईमेल कैसे लिखना है वो पता होता है। लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, नाउ यहाँ पे सेक्रेटरी को बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस या स्टैट्यूटरी ड्यूटीज करनी पड़ती है। आपको ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी वर्ड काफी बार आएगा, लीगल कंप्लायंस काफी बार आएगा, तो आप लोगों को मैंने पहले वीडियो के अंदर भी बताया, यहाँ पे भी आप लोगों को बताता हूँ कि सेक्रेटरी को यहाँ पे बहुत सारे बुक्स और रजिस्टर्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे कि कोई भी परचेज का रजिस्टर हो सकता है, सेल्स का रजिस्टर हो सकता है, एम्प्लॉइज के अटेंडेंस का रजिस्टर हो सकता है। ओके, देन बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह, ये सारे मेंटेन करके रखना पड़ता है। फिर मिनट बुक, ना मिनट बुक मतलब क्या होता है, कंपनी के अंदर जो भी मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर किसने क्या बोला, क्या डिसीजन लिया, उसका मिनट बुक प्रिपेयर करना पड़ता है, तो वो प्रिपेयर करके रखना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज कभी भी इंस्पेक्शन वगैरह होते हैं तो वो इंस्पेक्शन के अंदर ये सब चीजों की डिमांड की जाती है और ये सब चीजें दिखानी पड़ती है। तो वो सारे बुक्स और रजिस्टर मेंटेन करना काफी जरूरी होता है सेक्रेटरी के लिए, जिसको लीगल कंप्लायंस या स्टैट्यूटरी ड्यूटीज बोला जाता है। नेक्स्ट वाला है फाइलिंग ऑफ द रिटर्न्स। नाउ रिटर्न का मतलब होता है स्टेटमेंट, जैसे कंपनी शेयर वगैरह इशू करती है। ओके, ये शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं या नेक्स्ट ईयर में तुम लोग को ये डिटेल में बताया जाएगा। पर कंपनी क्या करती है, कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी शेयर बेचती है और पैसा कलेक्ट करती है पब्लिक से। तो कितना पैसा आपने पब्लिक से कलेक्ट किया हुआ है शेयर बेच के, डिबेंचर बेच के, उसका प्रॉपर एक स्टेटमेंट बना के आप लोगों को वो रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ता है। ओके, तो वो
स्टेटमेंट बनाना का काम जो होता है वो सेक्रेटरी करती है। अगर ये काम अगर नहीं करोगे तो अगेन आपको क्या हो सकता है, पेनल्टी लग सकती है। देन डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत सारे भेजने होते हैं, जैसे कोई भी रिजोल्यूशन वगैरह कंपनी में पास होते हैं। रिजोल्यूशन मतलब क्या, कोई भी ठहराव या कोई भी डिसीजन वगैरह लिया जाता है तो वो सारा जो होता है पेपर उसको सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रार को। तो रिटर्न फाइल करना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करना अथॉरिटी को, मतलब रजिस्ट्रार को या गवर्नमेंट को, वो भी स्टिपुलेटेड टाइम में। स्टिपुलेटेड टाइम मतलब कि ड्यू डेट, एक टाइम लिमिट रहता है कि इतने टाइम तक आपको वो डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है। जैसे 30 दिन वगैरह हो सकते हैं, मीटिंग के बाद में आपको वो मिनट्स वगैरह सबमिट करना होता है। तो वो सब जो होता है वो करना कंपलसरी होता है सेक्रेटरी के लिए। अगर कंपनी सेक्रेटरी अगर वो चीजें नहीं करते तो उन लोगों को पेनल्टी लग सकती है उसके लिए। तो ये दो काम को हम लोग लीगल कंप्लायंस या स्टैट्यूटरी ड्यूटी बोलेंगे। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि अलग अलग बुक्स को, रजिस्टर को मेंटेन करना, रिटर्न्स मतलब स्टेटमेंट को सब फाइल करना कि हम लोग ने कितना पब्लिक से पैसा लिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मिनट होते हैं, रिजोल्यूशंस होते हैं, ओके, वो सब डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करना, ये इसको हम लोग लीगल कंप्लायंस बोलते हैं। और ये सारा सेक्रेटरी काम करती है, इसके लिए उसको लीगल कंप्लायंस ऑफिसर बोला जाता है, जो आजकल सेक्रेटरी को ये करना बहुत जरूरी होता है। कंडक्टिंग मीटिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। जैसे करस्पॉन्डेंट सेक्रेटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है कम्युनिकेशन करना, वैसे मीटिंग कंडक्ट करना सेक्रेटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। नाउ मीटिंग किसके लिए कंडक्ट की जाती है कि कंपनी के जो भी डिसीजंस वगैरह लेने होते हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करना होता है तो उसके लिए मीटिंग्स कंडक्ट की जाती है। तो अलग अलग मीटिंग्स होती है, जैसे एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग वगैरह होती है। तो ये मीटिंग्स को कंडक्ट करना, बुलाना या वो डिस्कशंस वगैरह करना, वो सेक्रेटरी का काम होता है। जहां पे सेक्रेटरी बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग और आफ्टर द मीटिंग काम करती है। अभी आप बोलोगे कि सेक्रेटरी को बिफोर द मीटिंग क्या काम करना पड़ता है, तो बिफोर द मीटिंग जैसे मीटिंग होने वाला है 15 दिन के बाद में, 1 महीने के बाद में, तो हॉल बुकिंग करना, फिर मीटिंग का जो टाइम है वो फिक्स करना, फिर मीटिंग का डेट वगैरह जो है वो फिक्स करना। तो टाइम, प्लेस, डेट ये सब फिक्स करना, फिर बाद में नोटिस बनाना, एजेंडा मतलब क्या क्या चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा मीटिंग के अंदर, वो एजेंडा बनाना और सबको वो भेजना। ये सेक्रेटरी का बिफोर द मीटिंग होता है। नाउ ड्यूरिंग द मीटिंग, बॉस को अगर कोई भी पेपर की जरूरत पड़ेगी, कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी तो वो डॉक्यूमेंट उनको सप्लाई करना या उनको हैंड ओवर करना। फिर किसने क्या बोला वो नोट डाउन करना, जिसको मिनट्स बोलते हैं। कभी भी मीटिंग होती है तो उसके अंदर हर एक जन जो बोलता है उसको नोट डाउन किया जाता है, जिसको मिनट्स वगैरह बोला जाता है। ओके। फिर मीटिंग होने के बाद में जो भी डिसीजंस लिए गए थे वो डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना, कि भाई जैसे कि कोई मशीन खरीदनी है तो अभी वो मशीन के बारे में इंक्वायरी करना, उसका प्राइस लिस्ट वगैरह मंगाना, वो मशीन को परचेज करना। तो मीटिंग होने के बाद में भी सेक्रेटरी के बहुत सारे काम होते हैं जहां पे इम्प्लीमेंट किया जाता है जो भी डिसीजन मीटिंग के अंदर लिया जाते हैं वो, प्लस मिनट बुक वगैरह बनाना। तो ये सारे सेक्रेटरी के यहाँ पे मीटिंग में काम होते हैं, बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग एंड आफ्टर द मीटिंग। ओके। यहाँ पे जो भी आप लोग सब चीजें पढ़ रहे हो बहुत ही ज्यादा आपको समरी पढ़ाई जा रही है, आगे जाके ये सब चीजों को आप और डिटेल में पढ़ने वाले हो। ओके। एंड द लास्ट वन इज लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड द स्टाफ। स्टाफ मतलब एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो, ये दोनों को जोड़ने का काम जो होता है सेक्रेटरी करती है। इन दोनों के बीच का लिंक जो होता है वो सेक्रेटरी होती है। जैसे कि मैनेजमेंट का कोई डिसीजन है जो एम्प्लॉय तक पहुंचाना है तो सेक्रेटरी पहुंचाती है। जैसे कि कोई भी पॉलिसीज वगैरह मैनेजमेंट ने बनाई बनाई है तो वो एम्प्लॉयज को बताना या समझाना सेक्रेटरी काम करती है। या एम्प्लॉयज को कुछ भी प्रॉब्लम है, ये देखो स्टाफ प्रॉब्लम, स्टाफ प्रॉब्लम मतलब एम्प्लॉय को कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे वर्किंग कंडीशन को लेकर, सैलरी को वगैरह लेके, तो वो मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम जो होता है सेक्रेटरी करती है। तो सेक्रेटरी जो है स्टाफ और मैनेजमेंट के बीच का क्या होता है, एक लिंक होता है। ओके। इनके डिसीजन इन तक पहुंचाना, इनके प्रॉब्लम इन तक पहुंचाना, ये सेक्रेटरी काम करती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस होते हैं, इसके लिए सेक्रेटरी की जरूरत होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हुए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.